जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़ा हूं। आज हम प्रश्नावली 13.2 का जो है प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में हम लोग को कहा गया है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सीएम, 10 सीएम और 3.5 सीएम है। तो गड्ढे की त्रिज्या 0.5 और गहराई 1.4 सीएम हो तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग को कलमदान में जो है घनाभ की विमा अर्थात घनाभ की भुजा दिया है। तो हम लोग लिखेंगे घनाभ की लंबाई, है ना, जिसको हम लोग एल बोलते हैं। ये आप लोगों को दिया है 15 सीएम। चौड़ाई, इसको बी बोलते हैं, इसका मान हम लोग को दिया है 10 सीएम। और ऊंचाई, ऊंचाई एच, एच का मान हम लोग को दिया हुआ है 3.5 सीएम। ठीक है। अब हम लोग को कहता है इसमें शंक्वाकार गड्ढा है, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, ये जो शंक्वाकार गड्ढे है उसकी त्रिज्या हम लोग को दिया है 0.5 सीएम। और हम लोग को कहता है गड्ढे की ऊंचाई अर्थात कलमदान में जो गड्ढा है उसकी गहराई। तो लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को h मानते हैं, तो इसका हो गया आप लोगों को कितना दिया, 1.4 सीएम। अब हम लोगों को कहता है लकड़ी का आयतन, यानी कि लकड़ी से बना हुआ कलमदान का आयतन निकालने। तो लिखेंगे इसीलिए लकड़ी से बना कलमदान का आयतन बराबर, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, घनाभ का आयतन माइनस, क्योंकि कलमदान में 4 ठो गड्ढा है तो 4 इंटू क्या कहते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो चलिए, घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच माइनस 4 इंटू इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी पे हम लोग इसको बना लेते हैं। तो देखिए एल का मान हम लोग को है 15, 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आप लोगों को कितना दिया है 0.5 गुना 0.5 और ऊंचाई है 1.4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए 3.5 को 10 से गुना कीजिएगा तो ये 35 में बदल जाएगा। 35 को 15 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 पचे 75 और 15 तिया 45 7, है ना, 52, 225 सीएम हो जाता है ना। माइनस 4 इंटू, इसको 7 से काटते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, अर्थात ये 0.2 हो गए। ठीक है। अब लिखते हैं 1/3 गुना 22 गुना 0.5 गुना 0.5, 0.25 गुना 0.2। ठीक है। आप लोग क्या कीजिए बच्चों, देखिए इसको गुना कीजिए, 525 माइनस 4 इंटू, है ना,
22 को 0.2 से गुना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.1 और उसको 25 से गुना कीजिए, है ना। तो आप लोग गुना करके देखिए कितना होता है। तो ये गुना में आ जाएंगे आप लोगों को 1/3 गुना 22, 25 दूनी 50, है ना। 25 दूनी कितना होता है 50, अर्थात इसको जब गुना कीजिएगा तो टोटल गुना करके आ जाएंगे आप लोगों को 1.1। ये इसको 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 और इसको गुना कीजिएगा तो ये 1.1 के बराबर होगा, है ना। अब आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं, तो करके देखिए, तो ये आ जाएगा 525 माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 1.1 को 4 से गुना कर लेते हैं, तो ये 4.4 गुना 1/3 के रूप में आ जाएंगे। ये आ जाएंगे 525 माइनस 4.4/3। इसी को सॉल्व कीजिएगा। 525 माइनस 3 से भाग देते हैं हम लोग, तो 3 1 3 दशमलव 3 चौका 12, 3 6 18, 3 6 18 ऐसे जाएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 525 माइनस 1.47, है ना। अब इसको घटा लेते हैं, तो ये घटने के बाद क्या होगा, 10 में से 7 घटेगा 3, 9 में से 4 घटेगा 5 और यहाँ 4 में से घटा 3, अर्थात ये हो गया 523.53 cm3। ये इसके आंसर हो जाएंगे बच्चों, है ना। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।